और व्यापार उद्योग संघ का वो जिलाध्यक्ष होते हुए ऐसा काम कर रहा है। उसमें हुक्का बार चलता है, ड्रिंकिंग चलती है। बर्थडे होता तो भी पार्टी करते, डीजे धमकी और बाजार आए कि थाना ले आके हम कुछ नहीं करते, थाना मार गोच में बता से बोलते, फिर हम आई थी रात को भी। तो मैं समझाता भी स्टाफ रिक्वेस्ट करता तो मान धमकियां मिलती। राम राम जी, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं ये टाइम खतूरिया कॉलोनी में मौजूद। आपने पीछे आप एक देख रहा होगा, ए यूनिट ऑफ केएमआर होटल्स एंड रेस्टोरेंट जठे ये टाइम तहसीलदार मैम भी मौजूद है, जिका सीज करने की कार्रवाई चल रही है। क्यों सीज कर रहा है? क्योंकि 18 जी का लोग है वहाँ शिकायत करी, शिकायत के बाद में कार्रवाई हुई है। तो 18 लोग शिकायत क्यों करिए, 18 लोग सु आखिर के कुछ परेशानी ही भी पर जिक्र कराला, बातचीत करागा। आपने साथ ये टाइम मौजूद है 18 जी का लोग है, साथ बातचीत करागा। तमाम 18 जी का लोग रहने वाला में आपने साथ मौजूद है और 18 जी का पार्षद है भी आपने साथ मौजूद है। विकास जी के बात हुई, के शिकायत करी थे लोग, क्यों इन्हें सीज कराना चाह रहे हैं और सीज भी हो गया? शिकायत काफी समय चल रही है, 7-8 महीने से इसमें अवैध गतिविधियां चल रही है। पीछे इन्होंने क्या ट्रम्प बना रखा है क्रिकेट खेलने के लिए। सुबह 6 बजे ही आ जाते हैं लड़के, युवा लड़के हैं, जोश होगा तो आपस में अशब्द बोलते हैं। पीछे इसके जो आप पीछे देखोगे मकान बने हुए हैं सारे, ये सारा वो रेजिडेंस इलाका है। अच्छे शिक्षित सभी प्रतिष्ठित क्या क्या नाम व्यक्ति रहते हैं। यहाँ पे शाम को आते हैं, कोई बच्चे बच्चियाँ आते हैं। यहाँ पे पीछे की तरफ एक गार्डन बना हुआ है, उसमें हुक्का बार चलता है, ड्रिंकिंग चलती है। ना इनके पास कोई लाइसेंस है ना कोई बात है। इसके कारण आस पड़ोस के लोग सभी परेशान थे। सुबह से लेकर शाम तक हाय अल्लाह हू अल्लाह होता था। हमने कई बार बीडीए में जाके अपर्णा गुप्ता जी को भी क्या निवेदन किया था कि महिलाएं बहुत परेशान है, हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? बच्चे इनको देखेंगे कि हुक्का पीना चाहिए, यहाँ पे शाम को होती है शराब पार्टी होती है, बच्चे देखेंगे कि छोटे बच्चे क्या नाम देख के सीखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। भाई हमने ऐसा माहौल हो गया, हमने बच्चों को अपनी छत पे वो भेजने से मना कर दिया कि छत पे जाओगे तो गलत चीज देखोगे आप। इसका हमारा आस पड़ोस के लोगों का 50 घर है पीछे, उन सभी का विरोध था कि यहाँ पे जो गतिविधियां हो रही है ये नहीं चलनी चाहिए। जिसके कारण पिछले 7 महीने से सभी महिलाएं, आज महिला कम है, 100 हम क्या मीडिया कल भी गए थे, 100 से 150 महिलाएं गई थी। उनकी यही आपत्ति थी कि इसको अवैध गतिविधियां बंद किया जाए और ये जो प्रॉपर्टी है ये कमर्शियल नहीं है, फिर भी कमर्शियल यूज हो रही है। मैं प्रशासन का धन्यवाद अभी वो देना चाहता हूं कि उनकी आंखें खुली है पिछले 2 साल के बाद में कि ये प्रॉपर्टी ये कमर्शियल नहीं है। उनको 2 साल से अभी पता चला ये प्रॉपर्टी कमर्शियल नहीं है। इसके लिए उनका बहुत बहुत ही धन्यवाद। उनको पता तो चला जाके सही कि 2 साल बाद में पता चला कि ये प्रॉपर्टी ये क्या नाम है ये कमर्शियल नहीं हुई है और यहाँ पे अवैध गतिविधियां चल रही है। मतलब बिना कोई यारखने पग जमाया बनाया क्यों कि ना तो यारखने कोई सर्टिफिकेट है ना कोई मान्यता लेडी है बिके बगैर ये चला रहे हैं। बिल्कुल ना कोई के नाम एनओसी, ना कोई निर्माण एनओसी ली हुई है। मकान आम आदमी यूआईटी से कोई प्लॉट लेता है, उसमें मकान बनाने के लिए उसको कहता है, यूआईटी आ जाती है क्या इसकी निर्माण की परमिशन लेके आओ। इनको किसी ने नहीं पूछा 2 साल से। ये प्रॉपर्टी कमर्शियल नहीं है। यूआईटी ने आके कभी की 1% भी नहीं पूछा कि आपकी प्रॉपर्टी कमर्शियल है नहीं है। इस रोड पे कोई आम पब्लिक कोई मकान बनाए उसके पास आ जाते हैं, क्या आपकी प्रॉपर्टी कमर्शियल है या नहीं है, आपके पास एनओसी है या नहीं है, आपके पास जो अपने निर्माण की परमिशन है नहीं है। लेकिन बड़े लोग हैं, इनको कौन पूछता है। लेकिन 2 साल में बाद में ये प्रशासन जो जागा है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मोहल्ले की तरफ से, महिलाओं की तरफ से खासकर, क्योंकि यहाँ पे आस पड़ोस में महिला सबसे ज्यादा परेशान है। मैं बहुत चीजें सहन करी है। अब पीछे बच्चा गाली गलौज करे, हमारे घर में आवाजा सुनाई दे, हमारा माता पिता है, इस आवाज हमारे बार सामने सुननी पड़े तो माने बहुत बुरो लागतो। मैं आने समझाता भी स्टाफ रिक्वेस्ट करता तो मान धमकियां मिलती कि मारो। आप लोग पहले 18 ने मतलब शिकायत भी कर जाता। जी बिल्कुल, मैं रिक्वेस्ट करता, हम रिक्वेस्ट करते थे कि भाई आप थोड़ा कम करो, हमें परेशान मत करो। तो इनकी तरफ से हमें धमकियां आती थी कि हमारी प्रॉपर्टी हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, फिर हमने पुलिस का सहारा लिया, कानून का सहारा लिया और हमें कार्रवाई पर के करो छो मतलब प्रशासन भी आयो और कार्रवाई हुई वाकई। हाँ थोड़ी लेट करी है लेकिन जो भी है अच्छा किया और हमें राहत मिली। और अब आगे अगर ये कॉमर्शियल करवाते हैं तो हमें आगे नहीं चलने देंगे, ये चीज हमें अवैध गतिविधियां नहीं चलने देंगे। ये जे के बार मैडम भी बात की कि अगर कन्वर्ट करा लियो तो फिर क्या करो लाफी? नहीं, मैं आंदोलन करे पूरो जितो जोर लागी भी तो कर रहे हैं। पूरी कॉलोनी मारे एक सगे सबके एकता है, ट्रफ नहीं चलाने देंगे कुछ भी हो जाए।
अवैध गतिविधियां नहीं होने देंगे, हुक्का बार नहीं चलने देंगे हम यहाँ। कन्वर्ट हो जाए तो सर मैं यूँ कह रही हूँ मैडम ये जो भी आ रहा है कन्वर्ट हो ही क्यों जाए सर, जब कदम उठा ले उसको आगे प्रोसेस को आगे करो ना। अब बच्चे छत पे खड़े हैं, नीचे खड़े हैं, आपको पता है क्रिकेट के बच्चे किस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं ना, बच्चे बोलते हैं, बच्चे पूछते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं मम्मा, बच्चों को क्या बताएं, बताओ कॉलोनी वाले पेरेंट्स क्या करें ये बताओ। सर मतलब गाली गलौज की बात कर रहे हो माता जी आप, और भी कोई अवैध गतिविधियां अटके के चाल रही हुक्का बार चल रहा है, ना हुक्का बार चल रहा है। उनको भी चालू हो रहा है। उनका भी चल है। और फिर डीजी बाजे पार्टी होती है भाई, आली नौरते आते तो इनका डांडिया भी होता है, तो पूरी रात चलता, हमें बहुत परेशान है। 5 बजे आ जाते क्रिकेट वाले दमादम मारे तो जमाड़ की खेलने। कॉलोनी में गए हार्ट के पेशेंट भी है, वो भी बहुत दुखी है। हार्ट के पेशेंट भी है कॉलोनी के अंदर, बुजुर्ग लोग हैं वो भी थोड़ा परेशान है इन लोगों से। बर्थडे होता तो भी पार्टी करते, डीजे धमकी और बाजार आए जी थाना ले आके हम कुछ नहीं करते, थाना मार गोज में बता से बोलते, फिर हम आई थी रात को भी तो कुछ नहीं करते। आज तो कार्रवाई हुई, कार्रवाई नहीं ले रहा, अब क्या कहना चाहो? ये हमें धन्यवाद करा, यो बंद हो जाना चाहिए, हमें तो यही कर सकते। मैडम जी ने कह रहे हैं कि वापस जो कन्वर्ट करवा लिया उससे क्या करोगा? करेंगे हम धरना पे बैठा। 15,000 आवाज को छोड़ के और एक पैसे के चक्कर में इसको कन्वर्ट करेगी सरकार, तो हमारे में भी हिम्मत है, हम यहाँ बैठेंगे, विरोध करेंगे, जितनी हमारी ताकत है उतना हम प्रयास करेंगे। थाने में गए, इनसे समझौता हुआ, एक दिन इन्होंने कमजोर रखा, बोले 8 बजे बाहर नहीं चलाए, दूसरे दिन ये रात को 1 बजे तक शुरू कर दिया। अच्छा आप आने लिमिट दायरे में चलाओ नहीं थे, छूट भी दे दी एक बार? हाँ, एक बार हमने छूट दी थी कि दिन में चलाओ ताकि बच्चों की पढ़ाई खराब नहीं हो, असभ्य मत बोलो, डीजे साउंड मत करो। एक दिन बंद रहे, सारे साउंड हो गए और टाइम भी खराब कर दिया। इसके बाद थाने के बाद हमें 3-4 महीने हो गए कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाते हुए, आज तक सुनवाई नहीं हुई। आज प्रशासन ने जो किया है, प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कन्वर्ट करती है प्रशासन तो हम भी फिर से स्ट्रगल करेंगे। यहाँ हुक्का बार, दारू का अड्डा, हर तरीके के अनैतिक कार्य होते हैं, हमारे बच्चे पे, हमारी लड़कियों पे, औरतों पे दुष्प्रभाव पड़ता है। तो प्रशासन से हमने इतनी अपील करने के बाद प्रशासन ने हमारी सुनवाई की है, तो बहुत धन्यवाद। और आगे से ये न हो, ये प्रशासन से हमारी अपील है। क्या कहना चाहो आप? मानो तो भाई कहना है सा, अटे जो ब्रेकफास्ट नाश्तो है नी, अपन घरे तो बढ़िया नाश्तो करा, पण अटे दारू डांस और उल्टा सीधा काम हुआ है। और बिल्कुल 15-15, 16 साल, 20-20 साल की लड़कियां और लड़का एक दूसरा ने बहुत गद्दी गालियां काटे, और अड़ोस पड़ोस में सब लोग सुने, जन माने भी थोड़ी शर्म आवे। और ये ऐसे सुनने में आया कि इसका जो मालिक है वो व्यापार उद्योग संघ का जिलाध्यक्ष है, तो इतने बड़े पद पे होते हुए इतनी घिनौनी हरकतें करता है या घिनौनी काम करता है, ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मान लो ऐसा कोई मजबूर आदमी नहीं है, क्योंकि उसके पास तो व्यापार है, और व्यापार उद्योग संघ का वो जिलाध्यक्ष होते हुए ऐसा काम कर रहा है, तो ये उसके लिए शोभायमान नहीं है। और यदि यहाँ प्रशासन इनको कॉमर्शियल पटा देता है तो हम इसको चलने नहीं देंगे, ये हमारा चैलेंज है। प्रशासन चाहे तो कर लेना, हम नहीं करने देंगे। हम कम से कम 5-6 मोहल्ले वाले हैं, जैन व्यास कॉलोनी है, सूरजपुरा है, शहीद भगत सिंह है, खानता खतरिया कॉलोनी है, इसमें कम से कम 10-12 हजार आदमी रहते हैं, और हम इसको कतई नहीं चलने देंगे। यानी कि चाहे प्रशासन ने मंजूरी दो और चाहे ना दो, लेकिन आप लोगों ने किसी भी सूरत में गलत तरीके से चालन को बिल्कुल अवैध धंधा नहीं होना चाहिए। जैसे हीरालाल होटल यहाँ पास में ही है, वहाँ कोई शोर शराबा नहीं है, और वैसे सरकार का भी आदेश है कि 10 बजे बाद में कोई डीजे वजे अलाउ नहीं है। ब्याह शादी में नहीं है, जहाँ ब्याह शादी होती है ना उसमें भी अलाउ नहीं, तो यहाँ तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये चीजें जो है अवैध धंधे है, यहाँ नहीं चलनी चाहिए। जैसे हीरालाल होटल है, बड़ी शांति से चल रही है, इस प्रकार का कोई चले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आबादी एरिया में इस प्रकार की जो गतिविधियां हो रही है अनैतिक, ये ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है। और अपने वाली जनरेशन जो बड़ा जब जनरेशन की बात आवे और अंग्रेज वाला चोच लावा जब सुने के शहर वाला लोग है जगह पार्टियां सार्टियां तुम्हारे लिए आम हुआ, हमारे टाबरा लिए भी आम हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हर आदमी के ऊपर निर्भर है, जैसे हम भी शहर में रहते हैं, लेकिन हम इस प्रकार की पार्टी नहीं करते हैं। अब ये यहाँ इतने लोग खड़े हैं, ये कोई ऐसी प्रकार की पार्टी नहीं करते हैं। ये पार्टी कौन करता है? जो यहाँ राजस्थान का मूल निवासी है ही नहीं, या तो बिहार का है, या बंगाल का है, या किसी दूसरे प्रदेश का है। राजस्थान का ऐसी आदमी काम करता नहीं है। सिर्फ एडी जगह है अन्य बंद करनी जरूरी है, या फिर अंग सागे सागे अपना जगह टाबर है बांगू भी ध्यान रखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में यदि जनरेशन सुधर गया तो सब सुधर गया, और जनरेशन बिगड़ गया तो कुछ नहीं।
बिल्कुल एडो शौक माजरो ये आलिशान बिल्डिंग रे मायने हो जिके लेपड़ी रे लोग परेशान हा और पीछे देख सको रेस्टोरेंट जो होटल है वो आपरे सामने है। अटे जी की अनैतिक गतिविधियां चलते हुए अठारह जी का लोग है को विरोध करियो और बी के बाद रे मायने आज प्रशासन इन्हें देख सको कि सीज करके गए। बाकी इन्हें लेपड़ी आप लोग का कुछ राय अपन कमेंट माध्यम जरूर बताओ। सागे सागे वीडियो ने तब शेयर कर दिया। मिला एक और नए वीडियो सागे। धन्यवाद। झलको